नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आज मेरे हाथ में है एक शादी का कार्ड। और मैं हूं एक विद्यालय में जो देवीगंज में स्थित है, उसका नाम है श्री गंगा प्रसाद साहू इंटर कॉलेज। और यहां पर मैं शादी का कार्ड लेकर क्यों पहुंचा हूं आपको बताऊंगा। बेहद महत्वपूर्ण बात है और यदि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए तो बेहद जरूरी है यह वीडियो, अंत तक जरूर देखिएगा। अब मैं यह शादी का कार्ड लेकर सीधा क्लासरूम में पहुंचूंगा और वहां पर हिंदी के विद्वान से आपकी मुलाकात कराऊंगा और ऐसी चीजें आज हम उनसे जानेंगे जो आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं या अधिकांश लोगों को नहीं पता या उन्हें कोई बताने वाला नहीं मिलता। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि शादी का कार्ड आमंत्रण पत्र है या निमंत्रण पत्र है। सबसे पहले यही से शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम क्लासरूम में पहुंच गए हैं। सर डिस्टर्ब किए हैं, माफी चाहते हैं। नहीं, स्वागत है सर। जी, तो सबसे पहले जो हमारे हाथ में शादी का कार्ड है, हर घर में फंक्शन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, आजकल बर्थडे में भी कार्ड छपने लगा है। तो ये आमंत्रण पत्र होता है या निमंत्रण पत्र होता है? सबसे पहले मैं आप सभी का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करता हूं। हम सामान्य रूप से जब भी अपने घर परिवार में या अपने संस्थान में कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो इसके निहितार्थ बुलावा पत्र भेजा जाता है। यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि हम उस पत्र में निमंत्रण पत्र अंकित कराएं या आमंत्रण पत्र। तो ये चीज आज स्पष्ट कर देता हूं। निमंत्रण जो होता है वह निजता का प्रतीक होता है। जब हमारे घर में कोई हमारा निजी कार्य होता है, जैसे हमारी बेटी की शादी हो, हमारे बेटे की शादी हो, हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम जो होता है, तो उसके निहितार्थ हम निमंत्रण पत्र प्रकाशित करते हैं। निमंत्रण निजता का प्रतीक होता है और इसमें प्रीति भोज की भी व्यवस्था होती है। दूसरा जो पत्र होता है उसे हम आमंत्रण पत्र कहते हैं। और आमंत्रण पत्र हमेशा जब हम किसी विद्यालय में या किसी संस्थान में कार्यरत होते हैं, उसके निहितार्थ जब हम पद नाम से भेजते हैं तो वह आमंत्रण पत्र होता है। और जब भी आप लोगों को कभी आमंत्रण पत्र मिले तो यह आप सुनिश्चित हो लीजिए कि यह कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे प्रीति भोज की भी व्यवस्था हो। उदाहरण कर दे के समझा दीजिए कि कौन कब देता है। जैसे वर्तमान में मैं देख रहा हूं कि 26 जनवरी है, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर, क्योंकि मैं आज श्री गंगा प्रसाद साहू इंटरमीडिएट कॉलेज में हूं, यदि यहाँ के यशस्वी प्रबंधक या प्रधानाचार्य के द्वारा कोई बुलावा पत्र भेजा जाएगा तो वह आमंत्रण पत्र के रूप में अंकित किया जाएगा। और यदि प्रधानाचार्य जी की या प्रबंधक जी की बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, उस निहितार्थ जब वो कोई पत्र भेजेंगे तो वह निमंत्रण पत्र होगा और उस निमंत्रण पत्र में उनके घर का पता अंकित होगा और आमंत्रण पत्र में विद्यालय या संस्थान का पता अंकित होता है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं सर के माध्यम से। क्योंकि हम और आप अधिकांश लोगों को यह नहीं पता रहा होगा कि आमंत्रण और निमंत्रण पत्र में अंतर क्या है। अब हम कार्ड को अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रेषक दिखाई देता है। तो प्रेषक का क्या मतलब होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेषक में सामान्यतः हम ऐसे व्यक्ति का नाम अंकित करके भेजते हैं जिसे सभी अतिथि रूप, जितने भी अतिथिगण हैं जिनके पास वह पत्र भेजा जा रहा है, चाहे वह निमंत्रण पत्र हो या आमंत्रण पत्र हो, उसे समान रूप से सभी जानते पहचानते हों, उनका नाम जो है हम निमंत्रण पत्र में या आमंत्रण पत्र में प्रेषक के रूप में भेजते हैं। प्रेषक का मतलब अर्थ क्या है? प्रेषक का अर्थ ये होता है भेजने वाला। जिस घर में शादी हो रही, चाहे वर की शादी हो या वधू की शादी हो, उस घर से जब पत्र जा रहा होता उस घर के ऐसे व्यक्ति का नाम उसमें अंकित किया जाता है जिसे जन सामान्य समान रूप से जानता पहचानता हो। जी बिल्कुल। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसमें, तो अंदर अगर कार्ड खोलते हैं, इधर मेंशन भी किया गया है। अच्छा जी बिल्कुल, तो ये पहले से ये लिख भी रखे हैं। इसमें जैसे एक होता है विनीत, जी हर कार्ड में मिल जाएगा, लेकिन कार्ड छपाने वाले को शायद नहीं पता होता, वो प्रिंटर छाप देता है, प्रिंटिंग प्रेस वाले, कि ये विनीत है, दर्शनल अभी है, सारी चीजें। तो विनीत का क्या मतलब है? विनीत का आशय ही होता है विनम्रता पूर्वक, जिसके शिष्ट और नम्र अनुरोध पर अतिथिगण कार्यक्रम में
स्नेह और आशीर्वाद तथा अनुराग देने के लिए उपस्थित होते हैं, उनका नाम विनीत में अंकित करना चाहिए। विनीत में सामान्यतः माता पिता आजी बाबा का ही नाम अंकित किया जाता है। जी, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विनीत में किसका नाम डलाएं, तो इसमें मुख्यतः आजी बाबा या घर के जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका। अब फिर मैं बात करता हूँ दर्शनाभिलाषी, इसमें किन लोगों का नाम डलाना चाहिए? अगर दर्शनाभिलाषी का शाब्दिक अर्थ ही है जो दर्शन के अभिलाषी हैं। इसमें हम सामान्य रूप से वर वधू के समवयस्क भाई बहन या चाचा चाची के लड़कों का नाम अंकित करते हैं। जो अतिथि जब आते हैं तो उनको सम्यक रूप से उनका समादर करें, उनको बैठाएं, व्यवस्था करें। इनका नाम जो है दर्शनाभिलाषी में रखा जाता है। तो आप जैसे कि समझ रहे होंगे कि प्रेषक का मतलब कि जो मुख्य घर का है, जो उस फंक्शन को एक तरीके से पूरा व्यवस्थित कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। विनीत में ऐसे घर के श्रेष्ठ लोग। उसके बाद जब दर्शनाभिलाषी की हम बात करेंगे तो वो वर वधू के समकक्ष होने चाहिए, चाचा भाई ऐसे लोग। अब हम बात करते हैं कि स्वागताकांक्षी में किसका नाम होना चाहिए? स्वागताकांक्षी एक ऐसा टाइटल है जिसमें यह अभ्यर्थना व्यक्त की जाती है कि हम अपने कार्यक्रम में आई हुई अतिथियों का उनके सम्यक रूप से कैसे उन्हें समादरित करें, जिसमें हम वर वधू के ज्येष्ठ भ्राता हैं, ज्येष्ठ उनकी भाभी हैं, जो उनसे बड़े लोग होते हैं, उनका नाम इसमें अंकित किया जाता है। और वही लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि उनको हम किस कैटेगरी में रखें कि उनका मतलब उन्हें यह एहसास ना हो कि हम यहाँ पे अपमानित हो रहे हैं। मतलब उनका सम्मान करने के लिए इनको अंकित किया जाता है। अच्छा, बहुत से कार्ड में ये भी रहता है, ये भी रहता है। दोनों रहता है। स्वागतापेक्षी में फिर कैसा कौन लोग हैं? स्वागतापेक्षी में हम अपने उन अतिथियों का नाम लिखते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशन से जुड़े होते हैं। जैसे इसमें हमारे बहनोई हो गए, हमारे फूफा हो गए, हमारी बुआ हो गई, हमारी मामा हो गए, हमारी मामी हो गई। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनका नाम स्वागतापेक्षी में रखा जाता है। वो ओवरऑल पूरे कार्यक्रम को एक नजर से देखते हैं और उसे एक रूप देते हैं, साकार रूप देते हैं कि कोई भी कार्यक्रम में अव्यवस्था न फैले, सभी लोग अपने स्थान पे बैठे, सबको सम्यक रूप से सम्मान जलपान किया जाए। इनका नाम स्वागतापेक्षी में रखा जाता है। बहुत बहुत आभार आपका कौशाम्बी लाइव के दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने एक खास महत्वपूर्ण आप विषय के बारे में अभी आप सर से सुन रहे थे, और जैसे कि यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और हम इस तरह की अन्य तमाम चीजों को लेकर फिर इनके पास आएंगे और अच्छी चीजों पर जो है प्रकाश डालेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए कौशाम्बी लाइव। जय हिंद, जय भारत।